एक रामपुर नाम का एक गांव था जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग एक ही चर्चा कर रहे थे, गांव के लोग जो थे, कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। गांव के सभी लोग उससे बहुत डरे रहते थे। अरे सुधा, तुम्हें पता है जंगल में जो चुड़ैल है ना, वो एक नंबर की ठरकी है। जब भी किसी आदमी को देखती है तो या तो किस कर लेती है या उससे बोलती है कि तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा। मैंने उस चुड़ैल के बारे में बहुत सुना है। अजी आप भी ना इधर उधर की बातों पे यकीन कर लेते हैं। ऐसा भी कहीं होता है क्या? कोई चुड़ैल ठरकी हो और वो भी आदमियों पर फिदा हो। पर आप टेंशन ना लो, आप पे तो कोई चुड़ैल तो छोड़ो, कोई भी फिदा ना होने वाली, ना इंसान ना चुड़ैल। अरे सुधा, कभी सीरियस भी हो जाया करो, ये मजाक की बात नहीं है। पूरे गांव में चर्चा हुई पड़ी है इस चीज की। तुम्हें क्या पता, वो चुड़ैल आदमियों पे अटैक करती है और उनसे मीठी मीठी प्यार भरी बातें भी करती है। ऐसा सुना है मैंने, और ये बात एकदम हकीकत है। अजी जाओ जी जाओ, मेरे पास बहुत काम पड़ा है। प्यार भरी बातें और चुड़ैल, हाँ सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है। और वैसे भी आपको डरने की क्या जरूरत? आपको देखकर तो किसी को प्यार आएगा ही नहीं। आपको देखकर तो लगता है एक नंबर के आलसी हो आप। जाओ यहाँ से। उधर उसी गांव में दो बहन भाई भी रहते थे। बहन तो थी बिल्कुल निडर, जो चुड़ैलों पे बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, और भाई तो था बहुत डरपोक। उसे तो हमेशा चुड़ैलों से डर लगता था। अरे बहन, शाम होने वाली है, चलना। वैसे ही इस जंगल में चुड़ैल घूमती रहती है। अरे चुप कर जाओ भाई, समझे? चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती। पता नहीं किसने ये गांव वालों ने अफवाह फैला दी है और आपने इस पे यकीन भी कर लिया है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि कोई भी चुड़ैल है। उसकी बहन चुड़ैल वुड़ैल पे बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, लेकिन उसका भाई बहुत यकीन करता था। ऊपर से उसके भाई को ये भी पता था कि चुड़ैल सिर्फ आदमियों पे ही अटैक करती है। हाँ हाँ, तुम क्यों डरोगी? तुम तो एक लड़की हो ना। चुड़ैल तो सिर्फ आदमियों को पकड़ती है, ठरकी। अरे भाई मेरा यकीन तो करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ गांव के लोगों ने अफवाह उड़ाई हुई है। चलो आज शाम को हम जंगल में चलते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नीना और उसका भाई तो यकीन नहीं मानता था, लेकिन चुड़ैल सच में थी। वहाँ जंगल में एक पेड़ था, उसके ऊपर हमेशा बैठी रहती थी वो चुड़ैल। वो चुड़ैल इसलिए ठरकी थी क्योंकि जवानी में जब वो जिंदा थी तब तो उसका कोई बॉयफ्रेंड बन नहीं पाया। तो वो सोचती है, क्यों ना, अब मैं चुड़ैल तो बन गई हूँ, मैं ठरकी बातें तो कर ही सकती हूँ। क्या पता कोई आदमी मुझसे पट ही जाए। एक ना एक बॉयफ्रेंड तो बना कर ही मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जवानी में नहीं बना तो क्या हुआ, अब बनाऊंगी। वहाँ एक आदमी अपने काम पर से लौट रहा था, लेकिन उसके रास्ता जंगल की तरफ से था। जंगल जाते जाते उसे रात हो जाती है और वहाँ कुएं पे बैठे हुए उसे एक चुड़ैल दिखती है। अरे भाया, क्या तुम सच में ही चुड़ैल हो? देखो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे रात हो गई है, वैसे ही मुझे चुड़ैल लड़ाई से बहुत डर लगता है। तो दीदी मैं जाऊं? चुड़ैल उसे बहुत ही रोमांटिक अंदाज में बोलती है। नहीं मेरे जानू, मेरे प्यार, मेरे पहले प्यार, इधर आ। सबसे पहले तो मैं तुझे किस करूँगी, फिर मीठी मीठी बातें करूँगी। अरे आज से तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, तुझे हर खुशी मिलेगी। पैसा चाहिए तो पैसा मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। अरे चुड़ैल जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? इंसान तक तो ठीक था, क्या चुड़ैल भी गर्लफ्रेंड हो सकती है? अरे मुझसे ये मीठी मीठी बातें मत करो। और ये जानू जानू क्या लगा रखा है? मुझे जानू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? हाँ, मुझे अपने घर जाने दो बस। मेरी तुमसे यही विनती है, हाथ जोड़कर। मैं जा रहा हूँ। जानू एक बार मेरी आंखों में तो देखो, क्या तुम्हें अपने लिए प्यार नज़र नहीं आता है? देखो मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, हम दो जिस्म एक जान है। जाने मन आओ, आओ मेरे पास बैठो, हम मीठी मीठी बातें करेंगे रात भर। आओ मेरी जान, प्लीज़ आओ। आदमी भाग जाता है और चुड़ैल फिर से अकेली बैठी रह जाती है। फिर अगली सुबह होती है। अगली सुबह होते के साथ ही वो रात की सारी बातें अपने दोस्त को बताता है। अरे भाया, तू यकीन नहीं मानेगा, कल मेरे साथ क्या हुआ। तुझे पता है, रात को आते आते मुझे रात हो गई। तो जंगल के रास्ते से आ रहा था मैं, मुझे वहाँ रास्ते में एक चुड़ैल दिखाई दी और उसने मुझे अपने पास बुलाया। भाई तू सोच नहीं सकता क्या हुआ। अरे क्या, सच में तूने जंगल में चुड़ैल देखी? और भाया तू तो जिंदा खड़ा है पर। अरे सच सच बता, सच में थी जंगल में चुड़ैल? कैसी दिखती थी? और वैसे उसने तुझसे कहा क्या? मैंने तो सुना है वो एक नंबर की छिछोरी चुड़ैल है, सबसे रोमांटिक बातें किया करे है।
अरे चमन, तूने एकदम सही सुना है भाई। वो एकदम रोमांटिक बातें कर रही थी मुझसे, और तुझे पता है मुझे जान जान बोल रही थी, जानू बोल रही थी, और बोल रही थी जानू मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें प्यार नजर नहीं आता? भाई मेरी तो बस पूछ मत क्या हालत थी जब वो मुझसे इस तरीके से बात कर रही थी। अरे भाया, मेरी तो पैरों तले जमीन निकल रही है। मैं तो वैसे ही उस जंगल में जाने वाला था। अब मैं काम के सिलसिले में मैं ना जाऊं जंगल रात को। मुझे तो कहीं अगर वो उठा के ले गई तो मैं तो वैसे ही इतना खूबसूरत दिखूं। देखिए कितना हट्टा कट्टा हूं। वो जो नीना का भाई था वो तो चुड़ैल के ही बारे में सोचता रहता था। इतना डरपोक था, जब से उसे चुड़ैल के बारे में पता चला था बस उसके बारे में ही सोचता रहता था। फिर अपनी बहन से बोलता है, अरे नीना, अगर ये बात सच हुई तो चमन चाचा बता रहे थे, ये बात एकदम सच है कि चुड़ैल रोमांटिक बातें करती है, वो भी आदमियों से। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं जाऊंगा जंगल के। नीना अपने भाई को चुप करते हुए बोलती है, अरे चुप कर भाई चुप कर, तुझे नहीं पता ये सब अफवाह है। एक काम करते हैं, आज रात को हम दोनों जंगल जाते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सबको पता भी चल जाएगा कि जंगल में चुड़ैल है भी या नहीं। नीना का भाई उसकी तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है, नीना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम तो नहीं जाएंगे। और ये पता चला हम दोनों मर गए, ऐसे कैसे चले जाएं हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और ये दिमाग में से अपने निकाल दो। अरे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और तुम्हें पता है ना, गांव वाले एक और बात भी तो बोलते हैं कि वो चुड़ैल किसी को मारती नहीं है। चलो हम दोनों आज ये सब पता करने ही चलते हैं। रोज रोज की टेंशन से आज ही खत्म ही कर लेते हैं। ठीक है, पर देखो तुम मुझे छोड़ के भागना मत, वैसे ही मैं इतना डरपोक हूँ। चलो हम दोनों चलते हैं। शाम हो गई थी। दोनों बहन भाई जंगल की तरफ के लिए निकल गए थे। वो बेचारा तो बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसकी बहन तो भूतों पे यकीन ही नहीं करती थी। और फिर दूर से उन्हें एक चुड़ैल दिखती है, उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। ओए चुड़ैल, सबको क्यों डराती रहती है? हाँ, क्या सच में तुम चुड़ैल हो या सिर्फ ये सब वहम है? मुझे बताओ, क्यों डराती हो तुम सबको? ऐसे तो नहीं करना चाहिए। चलो लड़की, तू साइड हो और अपने भाई को आगे भेज। भाई है, कौन है तेरा? ओ चिकने, आज से तू मेरा बॉयफ्रेंड और मैं तेरी जान। आई लव यू मेरी जान, तू तो बड़ा ही सोना है, सोना मुंडा। अरे अरे चुड़ैल जी, मैं आपका बॉयफ्रेंड कुछ नहीं बन सकता। मुझे माफ करो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। मुझे बहुत डर लग रहा है। चुड़ैल जी प्लीज आप ऐसा मत करो। देखो मैं एक इंसान हूँ और आप एक चुड़ैल हो। नीना चल, दोनों बहन भाई वहाँ से चल देते हैं। चुड़ैल उन्हें आवाज़ देती रह जाती है, लेकिन वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। तभी चुड़ैल उनके पीछे पीछे चल देती है और वो एक तांत्रिक के पास पहुँच जाती है। तांत्रिक चुड़ैल को देखता है। अरे वाह, क्या मस्त पटाखा है। इतनी खूबसूरत चुड़ैल तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। हाय जाने मन, कैसी हो तुम? वो जो तांत्रिक था एकदम नालायक था, एक नंबर का छिचोरा था। वो उस चुड़ैल को देखता है और उस चुड़ैल को पसंद कर लेता है। चुड़ैल को भी वो तांत्रिक पसंद आ जाता है। तभी नीना और उसका भाई बोलते हैं, हम दोनों जा रहे हैं। और नीना और उसका भाई तो वहाँ से चले जाते हैं। तांत्रिक और चुड़ैल एकदम अकेले होते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी तांत्रिक चुड़ैल से बोलता है, हुस्न की मलिका, आज मैं तुझे रील बनाना सिखाऊंगा। तू अपना टाइम भी परफेक्ट काटेगी और तेरे पास एक अच्छा सच्चा बॉयफ्रेंड भी होगा, जो कि मैं हूँ। तांत्रिक चुड़ैल को रील बनाना सिखाता है। चुड़ैल भी बड़ी खुश होती है। तांत्रिक उसे गाने गा गा के सुनाता है। मैं तेरा तू मेरी हीरो नंबर 1। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। तांत्रिक उसे रील बनाना सिखा देता है और वो गाना गा गा के रील बनाती है। अब चुड़ैल पूरी तरीके से रील बनाना सीख गई थी। अब वो कुएं के अंदर बैठकर सिर्फ रील्स के ही बारे में सोचती रहती थी कि कौन से गाने पर कौन सी रील्स बनानी है। आइडिया जानम समझा करे पे बनाती हूँ, वो मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। जानम समझा करो है मेरे कितने दीवाने, फिर भी मैं तुझ पे दीवानी। चुड़ैल को तो रील का नशा इतना चढ़ चुका था कि वो तो हर टाइम सिर्फ रील्स ही रील्स बनाती रहती थी। यहाँ तक कि उसने गांव वाले के साथ भी रील्स बनानी शुरू कर दी थी।
अब मैं एक काम करती हूँ, अगर मुझे फेमस होना है तो मैं गांव वालों के पास जाती हूँ और रील्स बनाऊंगी, अच्छी अच्छी रील्स बनाऊंगी, उनके साथ मिलकर उन्हें भी सारी रील्स बनाना सिखा दूंगी। चल मैं चलती हूँ। चुड़ैल गांव की तरफ चल देती है। अब तो चुड़ैल को सिर्फ रील्स बनाने में इंटरेस्ट था। तभी वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है। वो आदमी चुड़ैल को देखकर डर जाता है और बौखलाने लगता है। तभी चुड़ैल उस आदमी से बोलती है, अबे सुन बे नाच बेटे, मुझे तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चल मेरे साथ रील्स बना। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। फिर वो रील बनाने गांव के सरपंच के पास पहुंचती है। सरपंच तो वैसे ही रंगीला इंसान था। आ गई चुड़ैल रानी, चल अब तू ठुमके लगा और मैं गाता हूँ, दोनों मिलकर रील बनाते हैं। कर लियो प्यार तुम मुझसे कर लियो। अरे दादाजी, इस वाली पे नहीं बनाएंगे, दूसरी वाली पे बनाएंगे। सबकी बारातें आए डोली तू भी लाना, राजा जी दुल्हन बना के हमको लाना। कैसा लगा दादाजी मेरा गाना? अब मैं किसी और के साथ रील बनाने जा रही हूँ। सॉरी, आपके साथ थोड़ी ना बना डालूंगी रील, जा रही हूँ मैं। जब वो जंगल के रास्ते से जा रही होती है तो इसे वही लड़का मिल जाता है जिसने इसे तांत्रिक से मिलवाया था। उसके साथ रील बनाने के लिए बोलती है। तभी लड़का बोलता है, अरे चुड़ैल दीदी, मुझे तो गाना आता ही नहीं है। एक काम करो, आप लिप सिंक करो और मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा ताकि मुझे डर भी ना लगे। चलो आप गाना शुरू करो और मैं रील्स बनाता हूँ आपकी, मजा आएगा। चल ठीक है, मैं एक रोमांटिक सा गाना गाती हूँ, तू मेरी अच्छी खासी रील बना दे। अरे दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, मैं तो सिर्फ इतना जानू तुझे अपना मानू वे। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू। चुड़ैल सारे गांव वालों के साथ रील बनाती थी। अब गांव वालों को भी डर नहीं लगता था। सब खुशी खुशी रहने लगे।